आपने जो 10th क्लास में नंबर लाया है वो कितना है टोटल? 428, 86, 85.60%, 60%। चलिए ठीक है, माशाल्लाह इन्होंने 428 नंबर लाया है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है ये 10th क्लास का। लगभग अप्रॉक्स में 86% ये नंबर होता है। इनको जो मैथ में नंबर आया है वो 98 नंबर आया है। ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है मैथ का, और अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं मैथ के अंदर। तो इन्होंने जो है मैथ के अंदर 98 नंबर यानी 98% नंबर लाया है मैथ के अंदर, 100 में 98% नंबर। तो बताइए आपने ये मैथ की पढ़ाई कहाँ से की? जी, मैथ की पढ़ाई मेरे भाई ने थोड़ा हेल्प किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैज़ान है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस्लामिक एहसास का एक ख़ास प्रोग्राम दुनिया की बातें। आज हम आपको एक ऐसे जगह के बारे में बताएंगे जहाँ की बहुत कम लोग पहुँचते हैं और जहाँ का माहौल बहुत गांव के जैसा है, लेकिन वहाँ के बच्चे तालीम के दौर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है कि मैट्रिक का रिज़ल्ट यानी कल निकला था और इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं और उनका रिज़ल्ट बहुत बेहतर रहा है। उसी में जहाँ लड़कों ने बहुत बाजी मारी है, वहाँ पर लड़कियों ने भी कोई पीछे नहीं छोड़ा है कदम अपना, वो भी आगे आगे आई हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मिसाल बन कर के सामने आए हैं। इनमें से आज आपको एक तालिब इल्म से मुलाकात कराएंगे जिनका रिज़ल्ट आप सुनेंगे और उनकी पढ़ाई के बारे में सुनेंगे तो आप थोड़ा दंग रह जाएंगे। आज आपको उनसे मुलाकात कराते हैं और ये पहला इंटरव्यू होगा मेरे YouTube चैनल पर कि जिस पर इस तरह की वीडियो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। चलिए हम आपको उनसे मुलाकात कराते हैं और उनका नाम आपके सामने उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्श परवीन। नम्स परवीन। वालिद साहब का नाम क्या है? मोहम्मद अकील रज़ा। माशाल्लाह। आपने जो 10th क्लास में नंबर लाया है वो कितना है टोटल? 428, 86, 85.60%, 60%। चलिए ठीक है, माशाल्लाह इन्होंने 428 नंबर लाया है और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है ये 10th क्लास का। लगभग अप्रॉक्स में 86% ये नंबर होता है। और अब आपको हम इनकी ख़ासियत बताते हैं कि ये टॉप तो नहीं हुई हैं बिहार टॉपर, लेकिन इन्होंने जो ज़िला के अंदर नाम रोशन किया है ये बहुत बड़ी बात है। और इनके नंबर की अगर बात करेंगे हम तो इनको जो मैथ में नंबर आया है वो 98 नंबर आया है। ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है मैथ का, और अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं मैथ के अंदर। तो इन्होंने जो है मैथ के अंदर 98 नंबर यानी 98% नंबर लाया है मैथ के अंदर, 100 में 98% नंबर। तो बताइए आपने ये मैथ की पढ़ाई कहाँ से की? जी, मैथ की पढ़ाई मेरे भाई ने थोड़ा हेल्प किया और ऑनलाइन क्लासेस। और हम लोग पहले 1 महीना अप्रैल में ही स्टार्ट कर दिए थे 10th का मैथ। तो 1 महीना बस हम ट्यूशन पढ़े, उसके बाद अप्रैल में ही हमारा ट्यूशन छूट गया था कुछ कारण वजह से। सर को कहीं जाना था बाहर, तो इस वजह से फिर ऑनलाइन क्लास से ही हमने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की घर में रहकर और सेल्फ स्टडी करके। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। तो मतलब कि आपने पूरे साल में कितने दिन ट्यूशन किया या कोचिंग किया? शुरुआती पढ़ाई अप्रैल तक ही मेरा मतलब मैथ ही सिर्फ स्टार्ट हुआ था ट्यूशन में 10th का, और कोई सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। अप्रैल में ही मेरा ट्यूशन छूट गया था। यानी ट्यूशन छूटने के बाद आपने मतलब किसी भी कोचिंग में और ज्वाइन नहीं किया, किसी भी सर से नहीं पढ़ाई किया? मतलब आपके भाई थे, आपके भाई क्या करते हैं? भाई अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे, 11th में है। उन्होंने भी CBSE से 85% लाया मार्क्स। माशाल्लाह। तो इन्होंने अपने भाई की मदद से, देखिए घर का माहौल अगर आपका पढ़ा लिखा होता है, घर के अंदर अगर तालीम अच्छे तरीके से लिए हुए लोग रहते हैं तो घर के अंदर, तो बच्चों के अंदर भी उसका रंग दिखाई देता है। वही रंग आपको इसके अंदर भी दिखाई दिया कि यानी बच्चे कोचिंग के अंदर जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर वो घर के अंदर मेहनत नहीं करेंगे, घर के लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे का रिज़ल्ट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोचिंगों में भीड़ लगी हुई है, लोग दौड़ रहे हैं कोचिंग में पढ़ने के लिए, लेकिन वो काम आप घर में भी हासिल कर सकते हैं। वो मकाम जो आप हासिल करने के लिए कोचिंग जा रहे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और उसके बावजूद आपका रिज़ल्ट फर्स्ट डिवीज़न 300 नंबर, तो ये नंबर से उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपकी सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं होगी तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो सकती है और आपका रिज़ल्ट भी उससे बेहतर नहीं होगा। तो इन्होंने घर में रह करके यानी 3 महीना इन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया, जिसमें इब्तदाई दौर में मैथ की पढ़ाई इन्होंने पढ़ी और उसके बाद और कोई भी सब्जेक्ट इन्होंने नहीं पढ़ा है। तो
इसके बाद जैसे मैथ की पढ़ाई आपने अपने भाई से की, और बाकी सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट होते थे उनकी उसकी इसके लिए किसका किसका आपने मदद लिया है? जी, और बाकी सब्जेक्ट भाई साइंस और मैथ ज़्यादातर देखें, और फिर हम ऑनलाइन क्लास किए जिसमें टारगेट बोर्ड एक चैनल है उससे पढ़े, और SR क्लासेस एक चैनल है। इन दोनों ऑनलाइन क्लासेस से पढ़कर इतना अच्छा मार्क्स आया मेहनत करके। माशाल्लाह, पूरी मेहनत इन्होंने की है, और घर में रह करके पढ़ना ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। माशाल्लाह, इसमें बहुत बड़ा एक तरह से समझ लीजिए इस तालिब इल्म की पूरी मेहनत इसके अंदर थी। अगर मान लेते हैं थोड़ा और इसके अंदर किसी और आदमी का योगदान हो जाता तो हो सकता है कि ये टॉपर में भी आ जाती, बिहार टॉपर भी हो जाती, क्योंकि बिहार टॉपर और एक तरह समझ लीजिए 85% 86% नंबर लाने वाले बच्चों के बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, 30 से 40 नंबर का ही डिफरेंस रहता है, और ये पूरा हो सकता था। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 12th क्लास में उर्दू की पढ़ाई भी मेरे यहाँ मोहल्ले के हाफिज़ साहब हैं, मोहम्मद राशिद रहमानी, उन्होंने उर्दू की पढ़ाई मेरी देखी। 2-3 महीना मुझसे ही उर्दू पढ़े, जिससे मेरा 86% उर्दू में आया। 86% आपका उर्दू में है। तो आपने शुरुआत से पढ़ा था उर्दू? जी, उनसे शुरू से नहीं, मतलब एग्ज़ाम से 2 महीना पहले हम उर्दू पढ़े उनसे, यहाँ के हाफिज़ से। माशाल्लाह, आप ये पढ़ करके इतना अच्छा नंबर ला करके आगे आपने कुछ सोचा होगा कि आगे हम क्या कुछ करना चाहते हैं? जी, मेडिकल लाइन में जाना है, नीट करना है। अच्छा, नीट क्वालिफाई करना। माशाल्लाह, देखिए, और नीट की तरफ ये बढ़ना चाह रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में, जो नेक मकसद है इनका, ये इसमें अल्लाह ताला इनको कामयाब कर दे, और इंशाअल्लाह जो भी हमसे मदद हो सकेगी और जो भी दूसरे लोगों से मदद हो सकेगी, इंशाअल्लाह आप तक वो मदद पहुंचाई जाएगी। हाल में ही हुआ था एक शाहीन करके एक एग्ज़ाम है, पटना से आए थे एग्ज़ाम लेने, तो उसमें ही मैंने नीट को चुनकर नीट के लाइन में ही एग्ज़ाम दिया। अभी उसका रिजल्ट माशाअल्लाह, मतलब पटना में एक संस्था चलती है शाहीन नाम की, और उसके तरफ से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था MW हाई स्कूल में, है ना। MW हाई स्कूल में ये सेंटर रखा गया था, और उसमें इन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है। हो सकता है कि उसमें इनका सिलेक्शन हो जाए, और इसके बाद अल्लाह ताला ज़रिया बना दे कि उसी तरफ से इंशाअल्लाह आगे बढ़ जाएँ। तो आपके वालिद साहब ने आपको बधाई दिया ढेर सारा? जी, बहुत सारा। मेरे वालिद साहब बहुत खुश हैं, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि वो इतना खुश हैं। चलिए, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब DOC, भारत स्काउट एंड गाइड के DOC हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर। माशाल्लाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इनके वालिद साहब से थोड़ी बात करते हैं कि बच्ची के इतना अच्छा नंबर लाने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बच्चियों का रिज़ल्ट देख के काफ़ी खुश हैं, और हमारे जितने भी रिश्तेदार परिवार हैं सब लोग खुश हैं। सब लोगों की तरफ से बधाई आ रही है, फूफी की तरफ से, फूफा की तरफ से, चाचू की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई है। और सब बधाई सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है, रात दिन एक करके इन्होंने मेहनत किया, और मेहनत का जो अभी हम लोग को रिज़ल्ट मिला है, हम लोग काफ़ी खुश हैं, उम्मीद से ज़्यादा खुश हैं। हमको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिज़ल्ट लाएंगी, लेकिन रिज़ल्ट लाए हैं। और आगे इनका भी जो प्लान है या प्रोग्राम है, तो उसमें हमारी भी मदद काफ़ी रहेगी कि हाँ, जैसे भी उनको बच्चों को पढ़ाने में कोई कोताही नहीं हो, सब तो इनको मदद मिलेगी, और जहाँ तक पढ़ना चाहेंगे हम लोग उनको पढ़ाएंगे। माशाल्लाह। तो अगर इस जैसे बच्चे मान लिया जाए और मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा तो यही कहना होगा कि बच्चों को मेहनत करना है, और जो ख़र्च का मामला होता है वो गार्जियन का होता है, तो गार्जियन ख़र्च करने के लिए तैयार हैं, बच्चे मेहनत करेंगे। अब जिस तरह से वो करें, ऑनलाइन कर लें, ट्यूशन से कर लें, साथियों से कर लें, उसमें हमारी कोई कोताही नहीं रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इनसे एक और बात पूछना चाहते हैं कि अक्सर देखा गया है कि घरों के अंदर लड़कों को तो अच्छी तालीम दी जाती है, और उनके ऊपर पूरा खर्च किया जाता है तालीम के लिए, लेकिन बेटियों के ऊपर खर्च करने पर माँ बाप जो है थोड़ा इतराते हैं, थोड़ा सा हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारी सोच है कि बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चियों के पढ़ने से एक ख़ानदान की पढ़ाई होती है, और इसमें हर गार्जियन को इस चीज़ को सोचना चाहिए, इसमें कहीं पे कोताही नहीं करनी चाहिए। और हम तो देख रहे हैं अभी जो हालात है कि बच्चियां बड़ी जहन वाली होती हैं, और काफ़ी लेबोरियस होती हैं बच्चों के कंपेयर में। अभी हमारे एक बच्चे हैं CBSE बोर्ड से, उन्होंने भी जो है अच्छा मार्क्स लाया है, 86% उनका भी आया था, और वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनसे वो कम मेहनत कर रहे हैं। अभी दोनों में कंपटीशन हुआ
तो वो थोड़ा सा वो शर्मिंदा भी हो गए कि मैथ में हमसे भी ज़्यादा तुम नंबर ले आई और हम ही तुम्हारा टीच किया। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है बेटा। तो इस तरह से जो है बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहिए, और सभी गार्जियन को बढ़ाना चाहिए। बच्चियाँ के पढ़ने से एक ख़ानदान पढ़ता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर तालीम अगर आप बच्चों को बच्चे और बच्ची दोनों को देते हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों को देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ख़ास करके अगर लड़कियों को अगर तालीम अच्छी दी जाती है तो उससे क्या होता है कि पूरा ख़ानदान एक अच्छा बनता है। मतलब एक तरह से दीनी तालीम घर के अंदर भी और अच्छे तरीके से ग्रो करती है। तो माशाल्लाह इनके वालिद साहब ने अच्छी बात बताई कि लड़कियों को तालीम देनी चाहिए, और ऐसा माइंड सेट हम लोगों को बना कर रखना भी चाहिए कि दोनों में कोई भी फ़र्क ना करें। माशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आपने इतने अच्छे तरीके से बच्चों की तरबियत की जिसकी वजह से आपको आपकी बच्ची को इस तरह का रिज़ल्ट हासिल हुआ। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको, ढेर सारा मुबारकबाद हो आपको। और इनको भी क्या नाम बताया? नम्स परवीन। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए हम इंशाल्लाह आपको इनके अंकल से मुलाकात कराते हैं, जो कि ज़िला स्कूल के अंदर एक हाई स्कूल के अंदर टीचर हैं। और माशाल्लाह इनकी बात बहुत सारे लोग सुनते भी हैं और तालिब इल्म इनकी बातों को मानते भी हैं। रज़ा सर के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़ा सर से हम थोड़ी बात करते हैं कि नम्स परवीन ने जो नंबर लाया है, इससे आप क्या मुतमईन हैं? सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका भी कि आपने चैनल के माध्यम से इनकी हिम्मत को और इनके मेहनत को सारी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। आप बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं इसके। और दूसरी बात, हम तारीफ़ भी करते हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं अपनी बच्ची की, नम्श की, कि बहुत अच्छा नंबर लाया है। बहुत खुश हैं हम लोग, और इसके आगे ज़िंदगी के लिए बेहतर हम लोग सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाया जाए। और लड़कियों की तालीम में एक मिसाल जो इन्होंने बनाया है, इसको कायम किया जाए इस काम के लिए। बिल्कुल सही बात है कि ये घर में रह करके इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करके इन्होंने ये नंबर हासिल किया है। तो इंशाअल्लाह घर के लोग तो बहुत खुश हैं ही, और बगल अगल के आस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश हैं। आपको हम इनके घर के पीछे का बैकग्राउंड दिखाएंगे कि ये कोई शहर का एकदम पूरा माहौल नज़र नहीं आता है। यहाँ पूरी तरीके से देखिएगा गांव के जैसा मंजर है यहाँ, लेकिन इसके बीच में ये कहा जाता है कि कीचड़ों के अंदर ही कमल खिलते हैं। और ये कहावत बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि शहर के अंदर देखते हैं कि बच्चे के पास पूरी सहूलत मौजूद है, लेकिन फिर भी उसका वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और जो देख रहे हैं शहर से थोड़ी दूर हट करके, ये मोमिन टोला नाम का एक जगह है संदलपुर के अंदर, और इसके अंदर उतनी सहूलत भी नहीं है। यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, थोड़ा लंबे सफ़र को तय करना पड़ेगा, तब जाकर तालीम हासिल करेंगे। लेकिन ये घर में रह करके अपने भाई की मदद से, अपने अंकल की मदद से, अपने वालिद साहब की मदद से, पूरे लोगों के सपोर्ट की वजह से आज इस मकाम तक पहुँची। 428 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाकर के इस नंबर तक पहुँचना पड़ता है। तो और इनके अंकल से हम पूछते हैं, रज़ा सर से यानी, और बात करते हैं कि लड़कियों को जो तालीम दी जा रही है, उस तालीम के सिलसिले में और ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एक बुनियादी बात जो बताना चाहते हैं ख़ास तौर पर, वो ये है कि हम तो एजुकेशन लाइन में है ही हैं, और हमारा परिवार भी एजुकेशन लाइन में है शुरू से। ये एक बुनियादी बात है कि इस घर से, इस मोहल्ले में सबसे पहली लड़की थी जो हमारी सबसे बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने मैट्रिक पास किया था। ये शुरुआत यहाँ से, इस गांव में अगर है मैट्रिक की शुरुआत जो है हमारे बिरादरी में से, तो वो इस घर से शुरू हुई थी। उसके बाद आज हर घर में आपको मैट्रिकुलेशन बच्चे क्या बच्चियाँ भी मिल जाएंगी। लेकिन ये नम्श के मुतालिक एक बुनियादी बात ये हम बताना चाहेंगे इनके ज़रिए से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के ज़रिए से, कि आम तौर पर देखा जाता है कि बच्चे बचपन में थोड़ा शरारती होते हैं और वो पढ़ने में दिल नहीं लगाते हैं। तो उस वजह कर गार्जियंस जो हैं वो उब करके छोड़ देते हैं पढ़ाना, उसको ध्यान नहीं देते उस पर। कुछ ऐसी ही सूरत बचपन में थी नम्श के साथ भी। वो उसको आम ज़बान में, एजुकेशन के ज़बान में बचपना कहा जाता है। लेकिन हम लोग लगे रहे शुरू से। इनका जो बुनियादी शुरुआती तालीम रहा, इंग्लिश इंस्टीट्यूट का तालीम रहा। शुरू में जो गांव घर में इंग्लिश होता है, पूरबसरा में पुरानीगंज में एक स्कूल था, वहाँ हम लोग इसको शुरुआती दौर में ले गए, लेकिन दिल नहीं लगाती थी पढ़ने में। लेकिन फिर हम लोग लगे रहे इसके पीछे, और हमेशा अभी मुस्कुरा रही है। बहुत बदमाशी करती थी सुबह में स्कूल जाने के लिए, लेकिन हम लोग इसको छोड़ा नहीं और इसके पीछे लगे रहे।
और ये आज इसका रिज़ल्ट है कि धीरे धीरे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। और फिर जब ये पढ़ाई को समझने लगी, और ये चीज़ हर बच्चे में होता है, और यही गड़बड़ी है कि आज ख़ास के हमारे मुआशरे में क्या होता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोड़ो हटाओ इसको, पढ़ाई से हटा दो इसको, सरकारी स्कूल में डाल दो, या फिर जो है इस स्कूल से हटा करके कहीं और उसको काम में लगा दिया जाए। इस वजह कर आज हमारा मुआशरा पिछड़ा होता जा रहा है। तो आपके माध्यम से, आपके वीडियो से हम ये बात अपने हर भाई बहनों तक पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों की तालीम में आप हिम्मत के साथ, हौसला के साथ आप कायम रहें और उसको पढ़ाई में लगाए रहें। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बच्चा खुद नम्श की तरह से इंशाल्लाह वो मेहनत करने पर उतारू हो जाएगा, और फिर वो मेहनत करके दिखाएगा कि हाँ, हर बच्चे के अंदर खुदा ने एक जिबली सलाहियत रखा है, एक कैपेसिटी है। लेकिन एक वक्त होता है, उस वक्त के आने के बाद ही वो बच्चा इल्म को समझता है, तालीम को समझता है, एजुकेशन को समझता है, फिर अपनी ज़िंदगी को रोशन होता अपना करता है। आज के वीडियो में आपसे मिलकर के खुशी हुई, और इस माध्यम से हम हर माँ और वालिदैन को ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि बच्चों की तालीम को कहीं भी आप ड्रॉप आउट नहीं करें, आप सिलसिला जारी रखें। हो सकता है कि अगर शुरुआती दौर में उसका रिज़ल्ट या उसका रुझान पढ़ाई की तरफ कम है, लेकिन आगे चल कर के इंशाल्लाह वो कामयाब होगा, जो एक मिसाल अभी आप वीडियो आज बना रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना रज़ा सर की बात, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसमें उन्होंने माशरे के अंदर की उन बातों को बताया जो हम लोगों को एकदम जाननी ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि तालीम को आम करें। घरों के अंदर अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको पूरी कोशिश करें कि उसको स्कूल में, कॉलेजों में, यहाँ ट्यूशन है, जहाँ भी हो सके उसको भेजें, और तालीम पर ख़र्च करें। उस पर ख़र्च करने से बचे नहीं। अगर क्लास के अंदर पैसा खर्च हो रहा है आज, तो ये पैसा आपके पास कल भी आ सकता है, लेकिन ये वक्त आपके पास फिर कल नहीं आएगा। इसलिए बच्चों को एकदम चाक चौबंद रहें कि बच्चे हमारे किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, रोज़ाना उसका चेक करें। तो ये देखिए, घर के बेदारी की वजह से ये रिज़ल्ट आया है। और अगर इसमें कोई कोचिंग इन्वॉल्व रहता तो उसका हम आपके सामने नाम पेश करते हैं। ना कोचिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, ना कोई सर यहाँ पर हैं। यानी नम्स परवीन के जो भाई हैं वो भी इंटर में हैं, 12th क्लास में हैं, और उन्होंने देखिए मदद किया, और देखिए इतना बेहतर रिज़ल्ट आ गया। और बच्चे ये नंबर लाने के लिए बड़े बड़े कोचिंगों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारा वक्त लगाते हैं वहाँ, तब पर भी इतना रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और घर का माहौल डिसाइड करता है कि आपका तालीम कहाँ तक पहुँचने वाला है। आपकी तालीम कहाँ तक पहुँचेगी, ये घर का माहौल जो है डिसाइड करेगा। इसलिए घर को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, और माँ बाप बच्चों के ऊपर पूरा खर्च करें। माँ बाप जो है बच्चों के ऊपर काम का बोझ कम डालें, और उसको पढ़ने का वक्त ज़्यादा दें, क्योंकि अगर उससे काम करा लिया जाएगा इस वक्त पर, तो फिर बाद में वो पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि माइंड जो है उस तरह का ही उसका सेट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ये बात बहुत लोगों तक पहुँचेगी, और उन लोगों तक भी पहुँचेगी जो लड़कियों को तालीम देने से रोकते हैं, यानी मैट्रिक को जैसे तैसे करवा देते हैं उसका, या किसी तरीके से वो खाली पास कर जाए, ऐसा माइंडसेट अपना बना के रखते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा तो उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और ये पहला वीडियो था हमारे चैनल के ऊपर एजुकेशन से मुताल्लिक। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से जगह में ये बच्चे ने इतने अच्छे तरीके से मेहनत किया, और घर के लोग सब खुश हैं। और नम्स परवीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये मुबारकबाद के काबिल भी हैं कि इन्होंने इतना अच्छा मेहनत करके दिखाया है। और सारे तालिब इल्म से ये गुजारिश है कि आप भी इस तरह से मेहनत करें, ताकि आपकी भी हौसला अफजाई हम आकर कर सकें, या कोई और आदमी आकर के आपके सामने हौसला अफजाई कर सके, आपके पीछे खर्च कर सके, आपकी तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसको ज़रूर शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।